हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 की प्रश्नावली 6.3 जो चालू हो गई थी उसके कुछ क्वेश्चन करवा दिए गए थे। जैसे पहले के सारे क्वेश्चन हो गए थे, दूसरा क्वेश्चन हो गया था, अब तीसरा स्टार्ट होना है। तो तीसरा क्वेश्चन किताब से देखो, हम केवल आपको हल करवा रहे हैं। उसने कहा है उसने कहा है समलंब समलंब एबीसीडी में एडी समांतर है डीसी के। देखो, समलंब समलंब चतुर्भुज बनाना है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं वो क्या है? समलंब चतुर्भुज है। देखो, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, ठीक है। पहले आकृति बनाया करो हर सवाल को करने से पहले। तो उसने कहा था ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, तो ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ए सी और बी डी परस्पर, ए सी और बी डी परस्पर कहाँ पर? ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, ओ ए बटे ओ सी व ओ बी बटे ओ डी, ठीक है, क्या है? आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले लिखो दिया है, जो दिया है वो लिखो पहले। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या क्या दिया? बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद कहते हैं। दिया क्या क्या है? हाँ, ए बी, ए बी समांतर है काय के? डीसी के। ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, तो जब समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और जब भी दो तिर्यक रेखाएं काटे, तो ठीक है, मतलब कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, तो देखो उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उस निष्कर्ष को जानिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिद्ध करना, जो सिद्ध करना है वो देखो। हम आपको बिल्कुल जिस प्रकार एमपी बोर्ड की कॉपी में लिखा होता है ना कि किस प्रकार हम सवाल को लिखेंगे ताकि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं इसमें। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो सिद्ध करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे उत्पत्ति। सबसे पहले अपना हेडिंग रहेगी दिया है, जो जो दिया है वो लिख लेना। ठीक है, और फिर सिद्ध करना। अब लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति का मतलब होता है कि हम इस सवाल को कहाँ से शुरू करें। ठीक है, यानी किस तरीके से चालू करें, यानी कहाँ से चालू करें। ठीक है, तो हमें देखो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है? समांतर रेखाएं हैं। और जब भी हमने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और कोई तिर्यक रेखा काटे, तो हमेशा जो जेड क्रॉस की आकृति, जेड की आकृति बनती है, इसकी जो एकांतर क्रम, यानी इस तरफ का ये वाला कोण और इस तरफ का ये वाला कोण बराबर होगा, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो देखो कि क्या है इसमें, यहाँ पर डाल लो कोण एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार। ठीक है, और यहाँ पर पांच, यहाँ पर छह। ठीक है, ऐसे ही हमने अब खुद के समझने के लिए डाले हैं। ठीक है, किसी और के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोण ए बराबर, इसमें देखो कोण एक बराबर कोण दो, क्या है? ये दोनों रेखा समांतर है और ये जेड की आकृति बन रही है, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या होगा? बराबर। कोण एक बराबर कोण दो, एकांतर कोण, तरफ कोण, क्योंकि ए भी समांतर है बीसी के। ठीक है, एकांतर कोण हो गए।
अब दूसरा देखो, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। और एक कोण और बचा, वो देखो, इसमें जेड की आकृति कहाँ बन रही है। एक कोण और बचा, ये वाला, ये क्या है, कोण, इसे 5 ले लो, इसे 6 ले लो, ठीक है। कोण 5 बराबर कोण 6, ये किस प्रकार से संबंधित है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये आपस में मतलब कि जब भी दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, तो उसके शीर्षों पे बना कोण बराबर होगा। देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कोण 5 बराबर कोण 6, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। अतः इसलिए कोण, कोण नहीं, त्रिभुज, त्रिभुज ले लो, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी समरूप है। किस प्रकार से समरूप है, ये देखो, हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण एओबी और वो त्रिभुज एओबी समरूप है त्रिभुज डीओसी की। लेकिन उसे ये भी तो बताना है कि किस प्रकार से हमने सिद्ध किया है। तो देखो, हमने क्या तीनों कोण से सिद्ध किया है, तीनों कोण से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण, कोण, कोण समरूपता, ठीक है। कोण कोण समरूपता प्रवेश है, हमने इसे सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात के बराबर हो, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए हैं, जब वो समरूप हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती के बराबर होंगी, ठीक है। अतः ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ठीक है। इस प्रकार से हमने समरूप त्रिभुज समरूप दर्शा दिया कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं जो है वो होगी, उनका अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। आगे इसमें, अब इसके बाद चलते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, चौथा। इसमें लगातार हम 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को, 5 में से एक कोई ना कोई आ जाएगा। इसके बाद हम प्रश्नावली चालू करेंगे, कौन सी, 7 नहीं करेंगे, इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 8, ठीक है। तो देखो, अब इसके बाद कौन सा, चौथा, तीसरा हो गया, चौथा देखो अब। और इसमें ऐसा लिख देना, प्रूफ तो हो गया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात के एक बराबर होती है, ठीक है, समानुपात के बराबर होती है। अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखो, आकृति 3.36, चौथा क्वेश्चन। तो फिर किताब में देखो अपनी, जब भी हमने कहा था कि हमारी वीडियो देखने से पहले या पढ़ाई करने से पहले किताब सामने खोल लेना, क्योंकि हम क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, बहुत टाइम बर्बाद होगा उसमें, इसलिए अपने किताब खोल कर बैठे। आकृति 6.36 में देखो, क्यू आर बटे
क्यू आर बटे क्यू एस और ओ टी बटे ओ आर वो पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो है। तो हमें दर्शाना है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर की। ठीक है, ये समरूप ये दर्शाना है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अरे यार ठीक है, अब देखो क्यू एस आर टी पी कोण एक बराबर है कोण दो के। ठीक है, कोण एक बराबर कोण दो के। ठीक है, अब इस आकृति में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो हमें दिया है वो लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया किताब में देखो, क्यू एस बटे अपनी किताब में देखो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है, ये हमें दिया है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों अपने त्रिभुज क्या है, समरूप है। उत्पत्ति उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति में हमें कुछ नहीं, जो हमें दिया है। अब इसमें उत्पत्ति का मतलब होता है हमें चालू कहाँ से करना है। ठीक है, तो हमें इस सवाल को कहाँ से चालू करना है, जो हमें इस क्वेश्चन में दिया है वहीं से हम इसे चालू करते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति में हमें क्या दिया, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ठीक है, ये हमें दिया है, यहाँ पोस्टर में लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब देखो कोण एक बराबर कोण दो, ये भी हमें दिया है। ठीक है, ये कोण एक बराबर, अब जब कोण एक बराबर है तो उसके सामने की भुजा, कोण एक बराबर कोण दो, तो कोण एक के सामने की भुजा और कोण दो के सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, हम एक कोण के सामने की भुजा दूसरे, यदि दो कोण बराबर हैं तो उन दोनों के आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी, ये हमेशा ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो देखो पी आर, देखो पी आर, इसके सामने की भुजा ये पी आर, कोण एक के सामने की भुजा, और कोण दो के सामने की भुजा, कोण दो के सामने की भुजा ये है पी क्यू। जैसे समीकरण दो डाल दो, समीकरण एक किसे डालना है,
जो हमने उत्पत्ति में माना था, इसे समीकरण 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 में हमने क्या देखा, बिल्कुल ये सोचने समझने वाली बात है कि समीकरण 1 और 2 में हमने क्या देखा कि जहां देखो पी आर बराबर पी क्यू है, तो पी आर की जगह हमें पी क्यू रख लेना है। ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पर देखो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। अब पी आर की जगह क्या लिखना है, समीकरण 2 से पी क्यू रख लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से पी क्यू रख लिया। अब हमें क्या दिखाई दिया, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू क्यू टी बटे पी क्यू। पी क्यू की जगह हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू बराबर क्यू पी, बात बराबर ही है। ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है, चाहे उसे पहले लिख लो चाहे उसे बाद में लो, भुजा पे ही है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दिया, इसके इसके संगत भुजा ए और इसके संगत भुजा ए क्या है, आपस में समानुपात के बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। देखो, अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी पी क्यू एस और पी क्यू आर आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि उनकी संगत भुजाएं समानुपात के बराबर हो गई। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार से यह सवाल भी समाप्त होता है। अब एक सवाल और है जो परीक्षा में आने लायक है, वो 5वां सवाल, और इसके बाद हम प्रश्नावली 8 चालू करेंगे कल से। देखो 5वां और देख लो, 5वां क्वेश्चन और देख लो। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज जो पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर स्थित है, कोण पी बराबर आर टी क्यू आर टी एस, तो दर्शाइए त्रिभुज आपस में दोनों समरूप हैं या नहीं। तो दर्शाइए त्रिभुज समरूप है, लेकिन हमें दर्शाना है समरूप हैं। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम में उसने क्या क्या दिया है, एस और टू इस प्रकार स्थित हैं। देखो डायग्राम उसने क्या कहा, देखो पहले एक पी क्यू आर पहले एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसमें आकृति दी नहीं है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आकृति बनाना है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लो, इसमें जिस सवाल में आकृति ना दी हो वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आकृति बनाना है। और जब तक हम आकृति नहीं बनाएंगे तब तक हम सवाल को ढंग से कर नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसके संगत कौन भुजा है और किसका कैसे है। ऐसे तो है नहीं कि हम रट के चले गए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो उसने क्या कहा, उसने कहा पी आर पी क्यू आर एक त्रिभुज है, और पी आर और क्यू आर, ठीक है, पर बिंदु एस और टी है। ठीक है, इस पर बिंदु एस और टी है, इस पर एस है और इस पर क्या बिंदु टी है। ठीक है, इस पर टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण पी बराबर, ठीक है, इसे मिला दो, दोनों बिंदु को मिला दो, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये दोनों आपस में क्या है, कोण बराबर है। हमें हमें इस सवाल में दो त्रिभुज दिखाई दिए। ठीक है, क्या त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखाई दिए, एक तो त्रिभुज हो गया अपना पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज अपना है एस आर टी। ठीक है, या एस टी आर, दो त्रिभुज दिखाई दी। हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। ठीक है, टी क्यू आर आर टी एस आर
ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है। अब समरूप दिखाने के लिए हमें इसमें तो समरूपता की शर्तें लगानी पड़ेंगी। समरूपता की शर्तें या तो दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, तीन कोण भुजा बराबर, ऐसा बहुत सी प्रमेय है। ठीक है, इनमें से हम क्या लगाएंगे, देखो अब हम जो दिया है वो लिखो। दिया है कोण P बराबर कोण RTS। ठीक है, ए वाला कोण वही, एक कोण क्या है, बराबर है। त्रिभुज का एक कोण हमें पता चल गया बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण PQR बराबर वो आर त्रिभुज RPQ बराबर त्रिभुज RPQ सर्वांशम सर्वांशम त्रिभुज RTS। ठीक है, ये दोनों RTS इस बड़े त्रिभुज के और इस त्रिभुज को समरूप दर्शाना है। ठीक है, समरूप तो है लेकिन हमें इन्हें क्या करना है, दर्शाना है। ये जो बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, हमने क्या कहा था कि त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी त्रिभुज नहीं कह सकते, लेकिन जब भी त्रिभुज का नाम आए तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सब त्रिभुजों की गारंटी नहीं है कि वो सब त्रिभुज समरूप ही होंगे, लेकिन इस सवाल में जो त्रिभुज दिया है वो समरूप हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तब देखो उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति का मतलब हमने आपको समझा भी दिया है कि उत्पत्ति का मतलब है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। अब एक बार देखो त्रिभुज PQR में तथा त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज RTS में, ठीक है, RTS में क्या क्या है, कोण, सबसे पहले तो हमें कोण दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक कोण, कोण P बराबर कोण RTS क्या है, दिया है। ठीक, एक कोण हमें दिया है और एक कोण की और जरूरत है ताकि कोण कोण समरूपता आसानी से लग सके। ठीक है, तो एक कोण दिया है। अब दूसरा कोण देखो, PRQ ये वाला कोण और PSRT ये वाला कोण, दोनों क्या है, आपस में उभयनिष्ठ कोण है। यानी कि ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। जब भी दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण आए तो वो कोण क्या होता है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोण PRQ बराबर कोण SRT क्या है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये क्या हो गया अपना उभयनिष्ठ कोण है। हमें इस कोण कोण समरूपता अभी अब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। देखो त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS किस किस प्रमेय से, कोण कोण समरूपता प्रमेय, कोण कोण समरूपता प्रमेय। अब इसके बाद अपना समझ में आया। देखो हमें एक बार और चौथा को कौन सा, पांचवा क्वेश्चन है। हाँ ये पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। हमें एक छोटा त्रिभुज दिया है, एक बड़ा त्रिभुज दिया है, एक ए वाला कोण दिया है, एक ए वाला कोण। हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए हमें कम से कम दो कोण बराबर चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तीनों कोण बराबर चाहिए। तो हमें यहाँ पर दो कोण मिल सकते हैं बराबर, क्योंकि एक कोण उसने दिया है और दूसरा कोण जो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आ रहा है। यानी दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण देखो PRQ और SRT दोनों में ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुजों में कोण आ रहा, तो वो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। वे दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, बराबर कर दिया। हमें दो प्रमेय यहाँ पर दो मिल गई, कोण कोण समरूपता प्रमेय, यानी दो कोण बराबर कर दिए हमने। इसके दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। किस किस प्रमेय से, कोण कोण समरूपता प्रमेय से। ठीक है,
अब इसके बाद छठवां सातवां के सब क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नावली चालू करेंगे 8। 7 क्यों नहीं करेंगे बताओ क्यों? क्योंकि जो प्रश्नावली 8 है वो सबसे मेन प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 नंबर के। ठीक है, पास होने के लिए केवल 8 ही प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 8 प्रश्नावली, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, पूरा पढ़ाएंगे और इतने सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे कि आप लोग भी देखते रह जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।